बहुत बहुत आप सबको ईद मुबारक, रमज़ान मुबारक। क्यों ये मैं आपको क़ब्ल वक़्त नहीं क़ब्ल बात कह रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बेतहाशा ख़राब हो गई थी। मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैं ना ही रमज़ान के कोई दिन अच्छी तरह से गुज़ार सकी, ना ही मैंने ईद को एन्जॉय किया। बस अचानक ही दूसरे-तीसरे रमज़ान को मैंने जो अपना व्लॉग आखिरी डाला था, तो उसमें मैंने आप लोगों से अपनी जो है रेसिपी शेयर की थी। उसके बाद जो है मेरी कमर के मोहरे से लेके टाँग में इतनी शदीद तकलीफ़ हुई है कि मेरे टाँगों में बल पड़ने लगे, मैं 2-3 दफ़ा गिर गई, उसकी वजह से मेरी तबीयत बेतहाशा ख़राब हो गई। उसके बाद जो है मैं जब उठती थी तो मेरी आँखों के आगे अंधेरा छा जाता था और जो है वॉमिटिंग की कैफ़ियत होती थी। कुछ बच्चे डॉक्टर के पास लेके गए, बच्चों ने डॉक्टर से मशवरा किया, वो कहने लगे डिप्रेशन है इनको। किसी ने कहा कि मोहरों की तकलीफ़ इंतहा से ज़्यादा हो गई है, इनके नर्व्स पे असर कर रही है। लेकिन जो है कुछ अभी तक मुझे इसका हल नहीं मिला है, क्योंकि अभी भी मैं उठती हूँ तो मेरी टाँगों में लड़खड़ाहट होती है, इधर से उधर मेरा कदम रखती कहीं और हूँ, जाते कहीं और है। तो अब मैंने कहा चलें, मैंने अपनी बीमारी का तो बहुत कुछ बता दिया, आप लोग कहेंगे कि ये जो है रोज़ीना आती हैं और अपनी बीमारियों को बता के चली जाती हैं। जबकि मैं काफ़ी दिन से ये चाह रही थी कि मैंने जब देखा कि अपनी यूट्यूब के पे मिसबा व्लॉग में कि मिसबा की जो है शादी होने वाली है, तो मैंने कहा उनको विश करूँ। फिर अंबर का मसला आया, मैंने कहा उस पे मैं कुछ जो है अपने तासुरात बयान करूँ। लेकिन मुझे किसी भी चीज़ को दिल ही नहीं चाह रहा था, उठती थी, देखती थी सबके व्लॉग, लेकिन जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही थी। क्योंकि मुझे बड़ा ही दुःख हुआ उस बच्ची का, अंबर का सुन के, कि अंबर के साथ जो कुछ हुआ है वो ऐसा होना नहीं चाहिए था। मेरी अपनी भी 3-3 बच्चियाँ हैं। या तो मैं बहुत हसास हूँ, इस वज़ह से मुझे डिप्रेशन हो जाता है, या क्या वजह है कि जब मैंने उस बच्ची का सुना तो जब भी मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई, और आप लोग यकीन करेंगे कि मेरे 5 बेटे हैं, तो मैं एकदम से अपने बच्चों से कहने लगी कि मैं अंबर का रिश्ता भेज देती हूँ, अंबर के साथ क्या हो गया? तो मैंने फिर मुझे अचानक ख़्याल आया कि मेरे जो है उसमें बहुत फ़र्क, मेरे और शबाना जी के जो है हालात ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। क्योंकि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि मैं जो है इतनी प्यारी बच्ची का रिश्ता ले सकूँ, जबकि माशाल्लाह मेरे बच्चे भी पढ़े लिखे और जो है कमाऊ कूद हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती। उसके बाद मैंने सबीन उस्मान का जो है चैनल पे देखा, उस बच्ची के अंदर की हिम्मत देख के मैं हैरान रह गई कि उस बच्ची में कितना कॉन्फिडेंस और कितनी हिम्मत है कि वो इतनी बीमारी के बावजूद माशाल्लाह व्लॉग भी बनाती है, हँसती मुस्कुराती भी है। लेकिन जब मैं उसकी बीमारियाँ सुनती हूँ तो मुझे अपना वक़्त याद आ जाता है, लेकिन शायद उसकी और मेरी एज में फ़र्क है, इसलिए मैं अब जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती और मैं ज़्यादा डाउन हो जाती हूँ। अल्लाह ताला सबीन उस्मान को भी ज़िंदगी सेहत दे। मैं इन तमाम बच्चियों के जो है व्लॉग को पसंद करती हूँ, इन तमाम को लाइक करती हूँ, मैं इनके व्यूज़ बढ़ाती हूँ, इसलिए कि मुझे इन सब बच्चियों से प्यार, मोहब्बत और हमदर्दी है। मैंने मिसबा के भी व्लॉग को लाज़मी देखती हूँ और पूरा देखती हूँ, क्योंकि जब उस बच्ची की शादी हो रही थी, उसने कहा था कि हमारे जो है सही तरह से वो नहीं हो रहा और हम अपनी शादी के लिए भी जो है आगे और बढ़ना है। तो मैंने उस बच्ची के भी व्लॉग पूरे-पूरे देखे हैं और मैंने उनके व्लॉगों को पसंद किया है कि उन्होंने अपनी रेंज में रहते हुए माशाल्लाह इतने अच्छे-अच्छे व्लॉग बनाए। और मैं दुआ करती हूँ, इन सब बच्चियों से भी कहती हूँ कि मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला एक तो मुझे ज़िंदगी और सेहत दे, मुझे हिम्मत और ताकत दे और मेरे व्लॉग भी पसंद किए जाएँ। जबकि शायद मेरे व्लॉग में इसलिए सब नहीं पसंद कर पा रहे कि मेरे व्लॉग में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ़ बातों के सिवा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाती। ना मैं बाज़ारों में जा सकती हूँ, ना ही मैं घूम फिर सकती हूँ, ना ही मैं अपनी एक्टिविटीज़ सही तरह से दिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरे इस मोहरों की तकलीफ़ की वजह से, इस डिप्रेशन की वजह से मेरी ज़िंदगी जो है ना बहुत ही अजीरन हो चुकी है। जबकि आप यकीन करेंगे जुलाई में मेरी जो है पोती की पहली सालगिरह है, उसके बाद मेरे बेटे की शादी है। उसके लिए तैयारियाँ मेरी बहू और बच्ची कर रही हैं और जो है मैं फिर बस सिर्फ़ देख के खुश हो जाती हूँ, लेकिन कहीं आ जा नहीं सकती, क्योंकि जो है मैं बिल्कुल ही नहीं अपने आप को इस काबिल समझ रही। आप देखें कि मेरे व्लॉग में भी रवानी नहीं होती, मैं कहीं अटक जाती हूँ, कहीं रुक जाती हूँ, क्योंकि मेरी अजीब-सी कैफ़ियत है। मैं अपने बल्कि यूट्यूब मेरे फैमिली में है, कोई डॉक्टर्स भी होते हैं, मैं बल्कि उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरी बीमारी का कोई हल, कोई जो है नतीजा है तो वो मुझे बताएँ कि आखिर मुझे ये तकलीफ़ क्या है? मेरी सीधी टाँग में पूरी सनसनाहट है, ऐसा लगता है जैसे मेरी सीधी टाँग में खौल रही है, उसमें से आग निकल रही है। और ये तकलीफ़ सिर्फ़ मैं ही जानती हूँ और मैं ही बर्दाश्त कर रही हूँ। आइए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ मेरे बेटे की शादी के लिए जो मैंने कपड़े मँगाए थे। अभी थोड़ी-थोड़ी करके बच्चियाँ शॉपिंग कर रही हैं।
ये ब्राइड का सूट मैंने अपनी बहू के लिए मंगाया था। ये देखें, ये माशाल्लाह अल्लाह ताला नसीब करे मेरी बहू को। ये मैंने अपनी बहू के लिए ब्राइड का सूट मंगाया है। ये देखें, ये बच्ची और बहू खरीद के लाई हैं। अभी वलीमे के लिए मैक्सी मंगानी है और 10-12 सूट तैयार करनी है काम वाले। मैं तो अपने अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ, ये देखें सेट भी है, कि अल्लाह ताला मुझे एक दफ़ा ऐसी लाइफ गुजरवा दे कि मैं बाज़ारों में भी जाऊँ, तमाम एक्टिविटीज़ में हिस्सा लूँ, अपनी यूट्यूब फैमिली को बताऊँ कि घूमा फिरा कैसे जाता है, आया जाया कैसे जाता है। लेकिन शायद अल्लाह ताला को भी मंजूर नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। ये देखें, ये नेकलेस भी है और ये सूट है, और जो है उसके अलावा ये मैंने एक दो सूट और मंगाए हैं बच्ची के लिए। बाकी सूट सिलने को गए में हैं। अभी वलीमे के भी सूट आना है इनका, दुल्हन का। और जो है आप दुआ करें कि आने वाली बहू हमारे लिए, मेरे बच्चे के लिए नेक नसीब लेके आए और हमारे साथ मिलजुल के खूब प्यार मोहब्बत से रहे। माशाल्लाह मेरी बड़ी बहू हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। हम लोग आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और यही असल ज़िंदगी है कि एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे से मोहब्बत करना।